बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें कुमार वसु श्रीनिवास से पूछने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी तो भार्या है ना, तो क्या तुम जिससे प्रेम करते हो वो भार्या नहीं है। उसकी बातें सुन करके श्रीनिवास कहने लगते हैं ऐसी बात नहीं है, भार्या के लिए तो मेरे मन में उचित स्थान है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इस संसार में मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है, जितना मुझे कोई भी नहीं करता। और कहते हैं प्रेम और विवाह आवश्यक नहीं है कि दोनों साथ में हो। कुमार वसु श्रीनिवास की बातें सुन करके हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेंकटेश, लेकिन तुम्हारी बातें हैं ना बहुत मनोरंजक है। मैंने तो आज तक किसी से भी ऐसी बातें नहीं सुनी। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम्हारा जब तक मन करे ना तुम यहाँ पर रह सकते हो। और वहाँ से चले जाते हैं। उधर गोविंदराज अपने स्त्री के कपड़े उतार करके परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया था जो मैंने श्रीनिवास की मदद के लिए वचन दे दिया, अब मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर श्रीनिवास आ जाते हैं। गोविंदराज पूछने लगते एक बात पूछूं, तुमने क्यों वह छोटी सी कुटिया का कक्षी हमारे लिए चुना, क्या मैं इस कोमल बिस्तर पर नहीं सो सकता। तभी श्रीनिवास कहने लगते भार्गवी भी तो नहीं सो पाई होगी ना, वो बहुत दुखी होगी ना। उधर भार्गवी भी दुखी मन से श्रीनिवास को याद कर रही होती है और सो नहीं पा रही होती है। उधर श्रीनिवास को दुखी देख करके गोविंदराज कहने लगते भार्गवी के पास तो आई है उमा है, वो उनसे अपना दुख बांट लेगी। तभी श्रीनिवास कहने लगते मैं जानता हूँ भार्गवी को वह अपना दुख किसी के साथ नहीं बांटती, और उसका कारण यह नहीं है कि उसका विश्वास श्रीनिवास के ऊपर से उठ गया है। इसका कारण यह भी नहीं है कि भार्गवी का विश्वास प्रेम पर से उठ गया है, बल्कि उसका विश्वास तो खुद पर से ही उठने लगा है। जो स्वयं पर ही विश्वास न कर पाए ना, तो स्वयं से ही प्रेम न कर पाए ना, तो वह किसी और पर क्या विश्वास कर पाएगा। अब मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि पहले ही भार्गवी के श्रीनिवास पर विश्वास न करे, कुमार से प्रेम न करे, लेकिन वह खुद पर विश्वास कर ले। जब भार्गवी खुद पर विश्वास करेगी तभी वह श्रीनिवास से प्रेम करने और कृष्ण से प्रेम करने में सक्षम होगी। ये सुनकर के उधर गौरी महादेव से पूछने लगती कि श्रीनिवास ने ऐसा क्यों कहा। महादेव भी समझाने लगते हैं कि विश्वास ही प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिसको भी प्रेम होता है ना, उसके मन में एक विश्वास पैदा होता है, जिससे वह व्यक्ति असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा पाता है। और ठीक इसके विपरीत अगर प्रेम नहीं होता है ना, तो व्यक्ति अपने जीने की आशा भी खो देता है। और बताने लगते हैं कि मैं भी एक बार इसी तरह अपने प्रेम को खो चुका था। जब तुम्हारे पिता श्री दक्ष ने मुझे यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो तुम्हें लगा कि हमारा मिलन नहीं हो पाएगा, और तुमने खुद पर विश्वास खोते हुए खुद को यज्ञ में अग्नि में भस्म कर लिया। फिर तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में, और इस जन्म में तुमने स्वयं से प्रेम करना सीखा। फिर तुमसे मैं मिला और फिर हमारा विवाह हुआ। बस श्रीनिवास भी भार्गवी को इस प्रेम का एहसास करवाने वाले हैं। अब देखते हैं कि वह क्या करने वाले हैं। उधर अगले दिन भार्गवी भी उमा के साथ सरोवर पर स्नान करने चली जाती और उमा से कहने लगती मैं पहले स्नान करती हूँ उमा, फिर तुम आ जाना। और सरोवर में जाकर के स्नान करने लगती, तभी सरोवर में भार्गवी के पैर में कांटा चुभ जाता है। भार्गवी दर्द के कारण उमा को आवाज लगा करके बुलाने लगती है। उमा आकर कांटा निकालने की कोशिश करने लगती है। वहीं छुपे श्रीनिवास सरोवर के पास आने लगते हैं और भार्गवी के कपड़े उठा लेते हैं और वहां से ले जाकर के छुपा देते हैं। उधर उमा भी भार्गवी के पैरों से कांटा नहीं निकाल पा रही होती और कहने लगती ताई इस तरह पानी में कांटा निकालना मुश्किल है, आप किनारे पर चल। लेकिन भार्गवी भी एक कदम भी चलने में असमर्थ होती है और कहती हम चल नहीं पा रहे हैं। अभी श्रीनिवास आवाज लगाते कि भार्गवी मैं क्या कोई मदद कर सकता हूँ। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।